जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और तब कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। आमीन। और आराधना करने को यरूशलेम आया था और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ों के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कुतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। आमीन। फिलिप्पुस आत्मा पूर्णता में रहने वाले एक व्यक्ति था। फिलिप्पुस एक रूह दी भरपूरी दे विच रहन वाला बंदा सी। जिस आवाज में थोड़ा सा आवाज बढ़ा, मेरे साथ फिलिप्पुस सामरिया में जाके बड़े चमत्कार किए हैं। फिलिप्पुस ने सामरिया दे विच जाके बड़े अचंभे कीते। फिलिप्पुस आत्म पूर्णता में रहने वाले एक व्यक्ति था। फिलिप्पुस एक रूह दी भरपूरी विच रहन वाला बंदा सी। इस फिलिप्पुस के द्वारा कलीसियाओं में बड़े जागृति आए। इस फिलिप्पुस दे दौरान जो कलीसिया दे विच एक बहुत बड़ा वादा होया। आत्मा फिलिप्पुस से कहा, तुम यरूशलेम में गाजा को चले जाएं। रूह ने फिलिप्पुस नु आख्या, तू यरूशलेम दे दौरान तू गाजा दे विच चला जा। तू गाजा की रास्ता में शून्य जगह पर जाते समय, तू गाजा दे उस रास्ते दे दौरान एक सुनसान रास्ते विच जांदे समय देखा है एक रथ पर एक व्यक्ति परमेश्वर की वचन यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय ऊंची आवाज से पढ़ रही हैं। एक रास्ते दे विच देखिया कि रथ आ रहा, उस रथ दे विच एक व्यक्ति उच्चे शब्द दे नाल यशायाह 53 अध्याय नु पढ़ रहा है। कुछ देश की जो रानी है, उसकी खजांची है, वो प्रधान है, उस व्यक्ति रथ पे बैठ के जा रही हैं। कुश देश दी जो रानी ओदा खजांची जो ओदा मंत्री है वो रथ दे ऊपर बैठ के वो आ रहा है, वचन पढ़ रही हैं, वाणी नु पढ़ रहा है। आत्मा फिलिप्पुस से कहा, रूह ने फिलिप्पुस नु आख्या, तुम जल्दी चला जाए, उस रथों को साथ साथ चलें। तू दौड़ के चला जा, उस रथ दे नाल हो जा। घोड़े तेज में जाते हैं अते घोड़ा रफ्तार ने जा रहा है और इस फिलिप्पुस भी घोड़े के साथ साथ रथ के दौड़ने लगे। फिलिप्पुस भी घोड़े दे नाल नाल दौड़ना शुरू कीता। दौड़ते दौड़ते साथ साथ दौड़ने लगे हैं। दौड़ते हुए ओदे नाल नाल भजना शुरू कीता। परमेश्वर की आत्मा ने उसको बल दिया दौड़ने के लिए। परमेश्वर दी रूह ने उसनु ताकत दी भजन दे लई। तो फिलिप्पुस ने उससे पूछा है, फिलिप्पुस ने उसनु पूछा, खोजे से पूछा है, खोजे नु पूछा, क्या तुम जो पढ़ रहे हैं इसके अर्थ तुम जानते हो, समझ रहे हो? जो तू पढ़दा तू इसका मतलब जानदा है? तो उस खोजे ने जवाब दे दिया। उस खोजे ने उसने जवाब उत्तर देता, यदि इसकी भेद को बताने के लिए कोई चाहिए नहीं है तो हम इसके अर्थ कैसे समझ लेंगे? एदा जो मतलब दसन दे ले जे कोई है नहीं है तो फिर सानू किवें पता लगेगा? और उसको अर्थ बताने के लिए खोजे ने रथ को रुका दिया। ओदे मतलब अर्थ उत्तर दसन लई खोजे ने उस रथ नु रोक लिया। फिलिप्पुस को भी साथ बैठा दी। फिलिप्पुस नु भी नाल बिठा लिया। अब दोनों इस रथों में जा रहे हैं। दोनों उस रथ दे दौरान जा रहे हैं। हो सकते हैं 2-3 घंटे चला होगा, हो सकते 2-3 घंटे चले होंगे। इस यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय से इस खोजे को
फिलिप्पुस ने अच्छी तरह समझाए। ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ 53 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਉਹਦੇ जो ਵਿੱਚ। मेमना यीशु है, ਮੇਮਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। उस मेमने को जो पकड़ रहे वो यीशु को तंग किया है, ਉਸ ਮੇਮਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और यीशु ने और कोई बातें नहीं की, वो चुप के रहे। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। और यीशु को क्रूस पर मार दिया है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਪਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। यीशु मुर्दों से जी उठे, ਯੀਸ਼ੂ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। यीशु की पुनरुत्थान हो गई। ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ये सब वचन इस खोजे को फिलिप्पुस ने समझा है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। आप खोजे ने ये सब बात को जान लिया है। ਖੋਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। आप जाते समय एक नदी आया, एक दरिया देखा है। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ। फिलिप्पुस से खोजे ने पूछा, पानी तो है, अब बपतिस्मा के लिए क्या रुकावट है? ਖੋਜੇ ਨੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? आज विश्वास किया, आज वचन पढ़ा, आज तौबा किया, बपतिस्मा देना कि नहीं देना है? ਅੱਜ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। फिलिप्पुस ने कहा, यदि पूर्ण मन से तुम विश्वास करता है तो हाँ, तुझे बपतिस्मा दे सकते हैं। ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। कलीसिया में कई लोग 6 महीने से आते जाते बपतिस्मा के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 2 घंटे के बीच में खोजे ने एक व्यक्ति को इसके खोजे को तैयार किया फिलिप्पुस ने। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ। इतनी तेज परमेश्वर की आत्मा फिलिप्पुस के द्वारा कार्य की। ਇੰਨੇ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਫਿਲਿਪੁਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप खोजे फिलिप्पुस दोनों रथ से उतर गया। ਹੁਣ ਫਿਲਿਪੁਸ ਤੇ ਖੋਜਾ ਦੋਨੋਂ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। अब हम पॉइंट में आएंगे। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से फिलिप्पुस ने खोजे को बपतिस्मा दे दी। ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਔਰ ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। जब खोजे ने आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में सब पानी गया होगा, ये सब साफ करके जब बाहर आए, है ही नहीं फिलिप्पुस। बाइबल कहते फिलिप्पुस को आत्मा उठा के ले गया है। ਜਦੋਂ ਖੋਜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। यरूशलेम से गाजा तक ये फिलिप्पुस चले गया केवल एक व्यक्ति के लिए। और यरूशलेम तो गाजा उस सुनसान वीराने ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ। यीशु और शिष्य लोग यरूशलेम से गलील से गदर देश में चले गया एक व्यक्ति के लिए जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थे। यीशु और उसके चेले गदर देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਰੂਹਾਂ ਸਨ। आज पवित्र आत्मा आपके लिए विसिल कर रहे यीशु के नाम से। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। नाम टूट गया है ਅਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। आत्मा की बड़ी सामर्थ की फ्लो हो गई है। ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तुम्हें उठा के ले जाएंगे। रूह ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। भविष्यवाणी है, नबी आत्मा तुझे ले जाएंगे। रूह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। भविष्यवाणी है, आत्मा तुझे ले जाएंगे रूह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। जहाँ तू नहीं जानते हैं, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ जिस ਜਾਣਦੇ, स्थान को नहीं जानते हैं, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, उन जगहों पर आत्मा तुम्हें ले ਉਸ जाएंगे। ਸਥਾਨ ਤੇ रूह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ कईयों ਜਾਏਗਾ। को भविष्यवाणी हो रहे, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ यदि ਹੋ तुम ਰਹੀ आत्मा ਹੈ। पूर्णता में रहोगे, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ रूह पर पूर्ण आत्मा तुम्हें ਰਹੋਗੇ, उठा के ले रूह जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। गाजा से उठा के और देश में ले गए। ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। विश्वास नहीं हो रहे ना? ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। विश्वास नहीं हो रहे, कैसे ले गए? ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। फिलिप्पुस को कोई पंग नहीं है, ਫਿਲਿਪੁਸ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰ ਨਹੀਂ, लेकिन आत्मा उसको ले गई। ਪਰ रूह ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ।
बाइबल में कई व्यक्तियों के विषय में लिखा आत्मा ले गई। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। जब यीशु बपतिस्मा लिया, जब बपतिस्मा लेके बाहर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पर उतरे हैं। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से परीक्षा हो। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਯੀਸ਼ु ਨੂੰ ਵਿਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਬਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। आत्मा यीशु को उठा के ले गई। ਰੂਹ ਯੀशु ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। यहेजकेल नबी की किताब 57 अध्याय में हम देखते हैं और परमेश्वर की हाथ, परमेश्वर की सामत, परमेश्वर की अभिषेक यहेजकेल के ऊपर आए, आत्मा उसको तराई में ले गया। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ 57 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹਜ਼ਕੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। फिलिप्पुस को आत्मा उठा के ले गए, ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। यीशु को आत्मा लेके जंगल में चले गए, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। यहेजकेल को उठा के तराई में ले गए। ਯਹਜ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। क्या आपको नहीं ले जा सकते? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? नहीं ले जा सकते गिल साहब, ले जाएंगे। आपकी पत्नी को भी नहीं पता लेंगे आप कहां चले गए। ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। आत्मा उठा के ले जाएंगे, ਰੂਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, वापस जरूर लेकर आएंगे। ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ। कहने के मतलब आत्मा आपको ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जब आप आत्मा पूर्णता में रहेंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। आज फ्लो हो गया आत्मा की। ਇੱਕ ਅੱਜ ਰੂਹ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। पिछले हफ्ते में परमेश्वर की आत्मा ने मिजाए मंडे से हमारे बीच में आत्मा का फ्लोइंग हो जाएंगे। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आज स्पष्ट मैंने देख लिया है कि डैम टूट गई, बड़े पानी आ रहे ਅੱਜ हैं। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਪਾਣੀ बहना शुरू हो गया। हम कुछ समय के बाद हम आराधना करने जा ਉਹ रहे ਕੁਝ हैं। ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हम दरिया में तैरने वाले ਹਾਂ होंगे, ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ बड़ी ਹੋਣਗੇ। खुशी से तैरेंगे। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ये ਤੈਰਾਂਗੇ। नहीं हम रो के ਇਹ ਨਹੀਂ तैरेंगे, ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ हम ਤੈਰਾਂਗੇ, हंस के तैरेंगे, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੈਰਾਂਗੇ। आत्म पूर्णता में तैरेंगे। ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ आप ਤੈਰਾਂਗੇ। दर्शन को देखेंगे, ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ, भविष्यवाणी करेंगे, ਨਬੂਵਤ प्रकाशन मिलेंगे, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। आत्मा की वरदानों से प्रभु भरपूर करेंगे। ਰੂਹ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। आपको देख के दुष्ट आत्मा स्क्रीम हो जाएंगे, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਡਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। वो चीखने शुरू करेंगे। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। आपको देख के भूत प्रेत भाग जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। आपको देख के अंधकार शक्ति भाग जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੌੜੇਗੀ। आपके कारण इस देश से दुष्ट आत्मा शक्ति चले जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। यदि फिलिप्पुस को आत्मा उठा के ले गए, ਜੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ यदि ਗਿਆ, यीशु को आत्मा उठा के ले ਜੇ गए, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, यदि यहेजकेल को आत्मा उठा के ले गए, ਜੇ ਯਹਜ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, क्या आपको नहीं ले जा सकते? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ? ले जाएंगे। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। आत्मा पूर्णता में रहना होगा। ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। हम अपनी बुद्धि, शरीर, विचारों में नहीं रहना है, हम पूर्ण रीति से आत्मा के लिए अर्पण करना, हम प्रभु का बड़े प्यारा बनना है। ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ शरीर दे विच, बुद्धि दे विच ना रहे, हम आत्मा दे विच रहे। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। आत्मा में हम रहें। ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। जब हम आत्मा में रहेंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, जब हम आत्मा में रहेंगे, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, आत्मा आपको उठा के ले जाएंगे, ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ऊंचे स्थानों पर ले जाएंगे, ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ऊंची पदवी देंगे। ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇਗਾ। ऐसे व्यक्तियों को साथ परमेश्वर की आत्मा को कनेक्ट करा के देंगे। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। आप किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ जो ਨਹੀਂ। आप इच्छा कर रहे, आग्रह कर रहे, आपके पास ही आएंगे। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। आप जो हमारे मन में है, जिस बात चीज को बड़ी समझते हैं, उसको आप छोटे समझ ले, आत्मा को हम सबसे बड़े समझ ले। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀਏ। इन शिष्यों को विषय में हम पढ़ेंगे। ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। पेंतिकोस्त के दिन तक
इन शिष्यों के अंदर ऐसे विचार थे, हमने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, किश्ती छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, अब कैसे होगा, पत्नी को कैसे खिलाएंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे। इन फौज में रहते थे। ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੇੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਕਿਸ तरह ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। यीशु पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला यीशु ने पतरस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। पतरस इसके अर्थ नहीं समझा है। पतरस ने ਤਾਂ मतलब नहीं ਜਾਣਿਆ। जैसे यीशु ने बुलाए वो सब कुछ छोड़ के यीशु को मगरों चले गए। जिमें यीशु ने बुलाया उसी तरह यीशु के पीछे हो लिया हो। फिर भी इनकी अंदर एक मन की बात हमें सब कुछ छोड़कर यीशु को पीछे चल रही है। यीशु कहते हैं और आकाश की चिड़िया को रहने के लिए घोंसला है और लोमड़ियों को रहने के लिए जस्तान है, मनुष्य के पुत्र को सिर ठहरने के लिए जगह नहीं है। पतरस हुण भी इस तरह सोच रहे कि सब कुछ छड़ के पीछे हो यीशु दे मगर यीशु कह रहा है कि आकाश दे पंछी या लोमड़ियां दे जो रहन दे स्थान है, पर मनुष्य दे जो पुत्र दे रहन दे लिए थान है, सिर रखने दी जगह नहीं है। इनके अंदर ऐसा क्वेश्चन था जिसके पास एक गेज जगह नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, जिसके पास पीने के लिए ग्लास भी नहीं है, खाने के लिए एक चम्मच भी नहीं है, एक प्लेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हम साथ चलते वक्त हमारा अंत एंड क्या होगा। उन्होंने इस तरह सोचा कि जिहदे कोले ना तो एक गज जगह है, ना रहन दे कोई थां है, ना कोई खाण दे लिए भोजन है, ना कोई स्थान है, पीण दे लिए एक गिलास तक नहीं है, साडा अखीर किस तरह होएगा। एक बार यीशु से पूछ भी लिया, यीशु ने पूछा एक बारी, स्वामी हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चला है। गुरु जी ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਆਂ। हम अच्छी नौकरी करते थे, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, बहुत पैसा कमाते थे, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, हम टैक्स कलेक्टर थे, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ थे, ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ वाले ਸੀ, मछली फड़ने वाले थे, मछुआरे सीगे ਅਸੀਂ। लूक कहने लगा हम वेद था, अच्छे लोग इनकम हमारे पास आते थे। लूका आखन लगा मैं चंगा डॉक्टर वैद सीगा, चंगे अते पैसे मेरे कोले आंदे सी। पतरस ने कहा हाँ बड़े बड़े मछली मेरे पास आते थे, मैं बेचते थे, पैसे ही पैसे बल्ले बल्ले थे। पतरस आखन लग गया कि मैं मछुआरा सी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मेरे कोल आंदियां सी, अब मैं बेच के बहुत पैसे कमा रहा सी। अब हमें क्या मिलेंगे, हुण सानू की मिलेगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहे, कुछ दिस नहीं रहा। ऊपर को देखिए तो आसमान, ऊपर देखो तो आसमान है, थल्ले धरती, नीचे जमीन। खाना तो मिल रहे टाइम पे प्रभु दे रहे हैं, ते रोटी तो मिल रही है, समय से परमेश्वर दे रहा है, वो सबको मिलेंगे, वो सारे नु मिलेगा। आपको रहने की स्थान, कपड़े और रोटी जरूर मिलेंगे, इससे कमी प्रभु नहीं रखेंगे, जरूर मिल जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਤ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। दो रोटी खाते हैं या तीन खा लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं खाएंगे। 2 या 3 रोटियां खा लेंगे, उस तो बाद किते नहीं खा सकते। वो तो प्रभु देंगे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਗਾ। इन शिष्यों को मिल रहे थे, ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। कुछ लोग होते हैं खाने से पहले देख के तृप्त होना चाहिए। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। नो 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 तेरा ट्रांसलेशन ठीक है, मैं दसूंगा पंजाबी च दसूंगा। कुछ लोगों ਨੂੰ इस तरह ही है, खाने से पहले वो खाने की चीज ਨੂੰ देख के वो तृप्त होना चाहिए। दसो पंजाबी च। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇ, देख के तंदुरुस्त होना चाहिए। वो देख के संतुष्टि हो जाए। खाएंगे 3 है, खाएंगे 3, लेकिन देखना चाहता हम 50 रोटी देखना चाहता हम, ताकि उसमें से हम खाएं, तृप्त हो जाए। वो देखना चाहते कि 50 रोटियां कि उसनु ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ तृप्त हो जाइए। इस शिष्य को ऐसे नहीं मिलते, देखते थे। ਇਹਨਾਂ ਛੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं मिलता ਸੀ। जितनी जरूरत है 3 रोटी 4 रोटी उतनी मिलते थे, जिन्नी लोड़ है 3 या 4 फुलके मिलते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना करते वक्त ये सिखाएं, जब तुम प्रार्थना करेंगे
प्रार्थना करो रोज का रोटी के लिए। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। कल का नहीं, रोज का रोटी। ਕੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ। कल का दिन हमारा नहीं है। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। यदि है तो प्रभु कल के लिए हम इंतजाम करेंगे। ਜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗਾ। तो इनको जरूरतें सुबह शाम। इसराइल में दोपहर को खाना नहीं खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। सुबह रज के खाते हैं, शाम को भी रज के खाते हैं। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। सुबह शाम इन्हें भोजन मिलते थे। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इससे अलावा इनके पास कुछ भी नहीं थे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुरु को साथ जाते हैं, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, भूत काटते हैं, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ कोड़ियों को शुद्ध करते हैं, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ अंधे को ਆ, आंखें देते ਅੰਨੇ ਨੂੰ हैं, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, इनको शिक्षा दे रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। इनसे पूछा है, यीशु से पूछा, यीशु ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, कुछ तो फंड होना चाहिए हमारे पास, ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, हमें क्या मिलेगा। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। आज कईयों को जीवन में क्वेश्चन है हमें क्या मिलेगा। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। हमने सेवा की, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, प्रभु के साथ चलते हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, हमें क्या मिलेंगे, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। हमें क्या मिलेंगे। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। मेरे पास ऐसे के व्यक्ति आते हैं कभी कभी, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यदि उससे बात करेगा तो उसको पैसा देना पड़ता है। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। वो आके 1 घंटे बात करेंगे, ਉਹ ਆ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। मैं किसी को जाने नहीं बोलेंगे, मैं किसी को जाने नहीं बोलेंगे। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। अच्छा बैठेंगे, उसको विश्वास को मजबूत करेंगे। ਜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। जाते समय बोलेंगे, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਆਖੇਗਾ, पास्टर जी दे दो 200 रुपये। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਿਓ 200 ਰੁਪਏ। बात करने के लिए पैसा देना पड़ता है। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। सबके मन में यही होता है, हमें क्या मिलेगा, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, आखिर में क्या मिलेंगे। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। इन शिष्यों के अंदर भी यही क्वेश्चन, ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, हमें क्या मिलेंगे। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। यीशु ने कहा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, तुम मेरे साथ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ स्वर्ग में बैठ के ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ इसराइल ਕੇ के 12 गोत्र को न्याय करेंगे। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। इससे ज्यादा क्या चाहिए। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। यीशु के साथ स्वर्ग में बैठेंगे ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ और यीशु के साथ न्याय करने वाले ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। बड़ी ऊंची पदवी प्रभु ਇੱਕ ने दी। ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पेंतिकोस के दिन तक यही क्वेश्चन था। ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। अब पेंतिकोस के दिन आए, ਹੁਣ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, आत्मा पूर्णता में आए, ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। अब इनके दिमाग वाश हो गए, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ जो ਹੈ। कुछ बुद्धिमता चले गए, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚਲਾ ਗਿਆ, आत्मा पूर्णता में आए। ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ पगले ਗਏ। बुद्धि में चलते थे, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ अब ਸੀ, आत्मा में चल रही ਹੁਣ ਰੂਹ है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। फिलिप्पुस पगले बुद्धि में था, ਫਿਲਿਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ जब ਸੀ, आत्मा आए ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਆਇਆ, अब आत्मा में चलने लगे। ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ जब ਕੀਤਾ। आत्मा में चलने लगे, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, आत्मा इसको उठा के ले जाते थे। ਰੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मेरे गाल से गाजा से फिलिप्पुस को उठा के वापस यरूशलेम में लेकर आए। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ। या फिलिप्पुस को उठा के सामरिया में ले गया होगा। ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। उसके विषय में बाइबल नहीं कह रहे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। हमें और कुसरा ने देखा है ही नहीं फिलिप्पुस। ਖੋਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਲਿਪਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। आत्मा उसको ले गया है। ਰੂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। जो काम था वो फिलिप्पुस ने किया है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। वचन सुनाया, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, यीशु को मुलाकात कराए, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, पाप के विषय में समझाए, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, उद्धार के विषय में समझाए, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, अनंत जीवन के विषय में ਅਨੰਤ समझाए, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, स्वर्ग के प्रति बातें किया है। स्वर्ग ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। और एक दूसरे ने पता लगा बपतिस्मा के बिना, नया जन्म लेने के बिना हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। ਇਸ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और इस कुसरे ने फिलिप्पुस से पूछा, ये पानी है, देखो दरिया है, बपतिस्मा लेने के लिए क्या रुकावट ਇਸ है। ਖੋਜੇ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਦੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तुम पूर्ण रीति से विश्वास करता है तो आप ही बपतिस्मा दे सकते हैं। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। दोनों रथ से उतरे, पानी में उतरे। फिलिप्पुस ने
बपतिस्मा दे दी, तुरंत फिलिप्पुस को आत्मा उठा के ले गए हैं। ਦੋਨੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। आज आपको आत्मा उठा के लेके जाने हैं। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ कितने ਹੈ। तैयार है आज आत्मा आपको उठा के ले जाएंगे? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ यदि ਜਾਏ? स्वर्ग लेके जाना है तो ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ देखो हाथ नीचे हो रही है। ਚੱਕ ਲਓ ਹੱਥ। जहां मर्जी ले जाए, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, चाहे इथियोपिया ले जाए, ਭਾਵੇਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, चाहे अरब कंट्री ले ਭਾਵੇਂ जाए, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ, चाहे पाकिस्तान ले जाए, ਪਾਕਿस्तान ले चाहे अमेरिका ले जाए, अमेरिका ले जहां मर्जी ले जाए, किथे ले चाहे जाए, जंगल में ले भाਵੇਂ जाए, जंगलों में ले- यीशु को आत्मा उठा के ले गए जंगल में ताकि इबलीस से परीक्षा हो। ਰੂਪ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਇਬਲਿਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। हो सकती है आपका शरीर नहीं गया है, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, लेकिन आपका महसूस होगा आत्मा आपको उठा के लेके जा रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक नई अनुभव आपको आत्मा देंगे। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पगले ਦੇਗਾ। में आपको बता रहे हैं आपकी बुद्धि, विचार, शरीर और बदल कर एक नई व्यक्ति होने जा रहे हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आत्मा कंट्रोल में आने जा रहे हैं। ਰੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ जब ਰਿਹਾ ਹੈ। मैंने बताया इस पेंतिकोस्त के दिन तक इन शिष्यों पर यही विचार थे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां पे रहेंगे, कैसे होगे, ये विचार में थे। ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਸਿਆ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। जब पेंतिकोस्त के दिन में आग उतरे हैं, ਜਦੋਂ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਉਤਰਿਆ, पवित्र आत्मा उतरे हैं, ਪਾਖਰੂ उतਰਿਆ, पवित्र आत्मा टोटली ने चेंज किया है। ਪਾਖਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। तीसरा अध्याय में हम देखते हैं ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ पत्रस और यूहन्ना ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ जो मंदिर गया सुंदर कहलाते हैं, ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। देखा है वहां एक भिखारी और भीख मांग रहे हैं, जन्म से जो लंगड़े थे। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। पत्रस ने कहा ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हमारी ओर देख। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। उसका ध्यान ठीक नहीं था, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसकी नजर पैसे में थे, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ उसकी ਸੀ। नजर फटुआ में थे, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਸੇ ਬਟੂਏ ਵੱਲ ਸੀ। हमें नजर फटुआ में थे। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਟੂਏ ਵੱਲ ਸੀ। उसने कहा हमारी ओर देख। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। इसका मतलब यीशु को देख। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖ छुटकारा देने वाला यीशु है, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। उसको देख। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ। उसने कहा ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ सोना चांदी मेरे पास नहीं है। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। उसको कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं समझते हैं। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। लेकिन पतरस ने कहा यीशु नासरी के नाम से तुम चल फिर। उसको हाथ पकड़ के उठाएं, उसके पांव में बल आए, वो नाच के स्तुति करते परमेश्वर की मंदिर में, भवन में प्रवेश किए। ਇਹ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। आत्मा पूर्णता में रहने वाले व्यक्ति ना धन को देखते, ना दौलत को देखते, ना कपड़े को देखते, ना सुविधा को देखते, ना भोजन वस्तु को देखते। किसी वस्तु से कोई कंप्लेन नहीं होगा। ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। आमोस की किताब में लिखा है ਆਮੋਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ना ਹੈ तो रोटी की भूख, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ना पानी की प्यास, ਨਾ और ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। परमेश्वर की वचन की भूख और प्यास है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। आत्मा की भूख और प्यास है। रूह ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। आज ऐसे अनुभव चाहिए आपको, पवित्र आत्मा की भूख और प्यास ਅੱਜ चाहिए। ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। किसी नाशवान वस्तु के पीछे ना भागो, ਕਿਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੋ। आत्मा की भूख और प्यास होना चाहिए, ਰੂਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ वचन ਹੈ। की भूख और प्यास होना वचन ਦੀ चाहिए। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। आत्मा पूर्णता में रहने वाले व्यक्ति की यही पहचान है। ਰੂਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। वो कभी मोबाइल में ध्यान नहीं देते हैं। ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ कुछ ਦਿੰਦੇ। लोग हमारे पास हैं, वो प्रार्थना में भी नहीं छोड़ते मोबाइल। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। बहुत दुखी है मैं उनके प्रति। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। उनके दर्शन बढ़ गया है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। वो जल्दी सेवा से निकलने वाले हैं। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ मैं ਆ। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, यदि परिपूर्ण रीति से ਜੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ अपना ਨਾਲ शरीर को, आत्मा को, प्राण को हम प्रभु के लिए अर्पण करेगा तो ਤੇ ਰੂਹ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ आपको इस संसार की नाशवान वस्तु पर ध्यान नहीं होगा। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ही खत्म होने वाली चीजों पर ध्यान नहीं होएगा। आपको उस वस्तुओं पर ध्यान है, प्रतिदिन आपको सामर्थ देते हैं। उस गल्लां दे वल ध्यान है जो थानू रोज शक्ति दे रहे हैं। नक्षर परमेश्वर की ओर से, निगाह परमेश्वर दे वल्लों, परमेश्वर पर ध्यान है, परमेश्वर वल ध्यान है, आत्मा पर ध्यान है, रूह दे वल ध्यान है, वचन पर ध्यान है, वचना वल ध्यान है, प्रार्थना में समय है, दुआ दे विच वेला है, घुटने के बल में प्रार्थना करेंगे, गोटियां दे पार दुआ करनगे, वो आत्मिक ओर से बढ़ेंगे, रूह दे पखों वधनगे, तब आत्मा उठा के और अनुभव में ले जाएंगे। वो तो रूह चुकेगा तो दूसरे अनुभव विच हम ले जाएगा। पिछले 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में पूर्णता में आत्मा में थे, अते पिछले दिन 21 उपवास दे विच रूह दे परिपूर्णता दे विच सी, लॉकडाउन में बर्फ बन गया है, अते लॉकडाउन दे विच बर्फ बन गए हैं। प्रार्थना नहीं है, दुआ नहीं है, ताड़ी नहीं बजा रहे, ताड़ी नहीं बजा रहे, अन्य भाषा नहीं है, गैर जुबान नहीं है, गीत स्तुति नहीं है, कोई गीत स्तुति नहीं है। कुछ लोगों को बाइबल में मिट्टी पड़े हैं, वो भी साफ करके लेकर आया होगा। अते कई लोकां दे बाइबलां दे उत्ते अते मिट्टी जम्मी है उसनु झाड़ के लेके मैं आए ऐसे होंगे। लोगों को जानते मैं हैं, ऐसे लोकां नु जानदा। आमीन। बाइबल में डस्ट बैठे होते हैं, अते बाइबल दे ऊपर धूड़ जम्मी हुई है। जब संडे को आते वक्त पोछे वाले कपड़े से कैसे साफ करेंगे, बाइबल है ना, इसलिए चलो कुछ अच्छे कपड़े से वो मिट्टी साफ करके लेके आते हैं। अते वो बाइबल दे ऊपर इन्नी मिट्टी जम्मी है कि पोछे वाले कपड़े ना किस तरीके ना साफ किया जाए, इसलिए एक चंगे कपड़े ना साफ करके लेके आ जाने हैं। कम से कम खुदा को शुक्र करते हैं, इतवार को दिन तो बाइबल पकड़ते हो। अते परमेश्वर दा धन्यवाद शुक्र करते हैं कि रविवार नु तो बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी नहीं हैं, कई लोग ऐसे भी नहीं, बाइबल के बिना ही आते हैं। बाइबल तो बगैर ही आ जाते हैं। कुछ लोग वचन को ध्यान भी नहीं देते हैं। कई वचना बल ध्यान ही नहीं देंदे। आत्मिक लोग इस तरह नहीं है, रूह अते आत्मिक लोग इस तरह नहीं है। वचन छोड़ता नहीं है। वाणी नु छड्डदे नहीं। कुछ बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोगों को देखा मैं चर्च में, ते कई बड़े बड़े ज्ञानी लोकां नु वेख्या संगत विच, उनके इतना ज्ञान है, पूरे दिमाग में बाइबल है, वो ते इन्नी ज्ञान है कि पूरे बुद्धि दे विच दिमाग विच बाइबल है। वो चर्च में आते बाइबल लेके आते, चर्च में छोड़ के चले जाते हैं। अते बाइबल चर्च विच लेके आंदे, इत्थे छड्ड के चले जांदे हैं। क्योंकि चर्च में रह, जब चर्च में आते सभी बाइबल के कॉन्टैक्ट, उसके बाद में कॉन्टैक्ट ही नहीं है। अते चर्च दे विच आए कि बस बाइबल ना के संबंध है, बस उसके बाद कोई मतलब कई बार मैं देखते हैं यहाँ पे बाइबल जमा होते हैं, अते कई बार वेख्या थे बाइबलां इकट्ठियां हुंदियां। हमें बड़े बड़े ज्ञानी लोगों बाइबल यहीं जमे होते हैं, बड़े बड़े समझदार लोकां दी बाइबलां इत्थे हुंदियां। उनको बाइबल पूरी इनके दिमाग के अंदर होते हैं, उन्हां दी पूरी बाइबल दिमाग दे विच भरी हुई है। सिर्फ चर्च में आते वक्त बाइबल देखते हैं, पर कल चर्च विच आके बाइबल देखते लेकिन हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस मूर्खता में ना रहे, दिन रात बाइबल आपको साथ रहना है। मैं थानू एक गल आखनी चाहना कि इस मूर्खता दे विच ना रहो, दिन रात बाइबल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होनी परमेश्वर ने किस मकसद के लिए तुम्हें चुन लिया, परमेश्वर ने किस मकसद लिए थानू चुनिया है। अब फिलिप्पुस को देखो, अपनी फर्ज पूरा कर रहे। हुण तुसी फिलिप्पुस नु देखो, अपने फर्ज नु पूरा कर रहा एक है। व्यक्ति के पीछे यरूशलेम से लेके गाजा तक जा रहे, एक बंदे लिए यरूशलेम तो लेके गाजा तक जा रहे हैं, सुनसान जगह पे जा रहे, वीरान रास्ते दे विच जा रहे हैं, रेती के ऊपर चल वो रहे, रेत दे ऊपर चल रहे हैं, गर्मी में चल रहे, वो गर्मी से चल रहा है। देखा। और इथियोपिया देश की रानी की जो है मंत्री है खुसरा, वो रथ पे जा रही है। उसने वेख्या इथोपी दी रानी जो ओदा खोजा ओदा मंत्री है और रथ दे विच जा रहा है। आत्मा पूर्णता में रहने वाले लोग एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, रूह दी भरपूरी विच रहने वाले बंदे एक बंदे नु भी नहीं छड्डदे, और पदक और रथ के साथ साथ भागने लगे, और रथ दे नाल दौड़ना शुरू किया। और उस खुसरे परमेश्वर की वचन यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय को पढ़ रहे थे। वो खोजा परमेश्वर दे वचन यशायाह 53 अध्याय नु पढ़ रहा सी। और इस वचन सुनते हुए और फिलिप्पुस ने पूछा, क्या तुम इसके अर्थ को जानते हो? ये वचन नु सुनते हुए फिलिप्पुस उस बंदे नु पूछ रहा कि तू इस वचन नु समझ रहा है? खुसरे ने उसको जवाब दे दिया, खोजे ने उसनु उत्तर देता, यदि कोई हमें अर्थ नहीं बताएंगे और इसके भेद को नहीं बताएंगे, हम कैसे समझ लेंगे? जे इस वचन नु सानू कोई सिखाएगा नहीं, समझाएगा नहीं, दा मतलब नहीं दसेगा ता सानू किਵੇਂ मालूम होएगा? और इस खुसरे ने फिलिप्पुस को रथ में बैठाए, इस खोजे ने फिलिप्पुस नु रथ दे ऊपर चढ़ा लिया। कम से कम 2-3 घंटे और रथ आगे चले, घट्टो घट 2 या 3 घंटे तक वो रस्ते दे विच रथ जांदा रहा। 4 घंटे 5 घंटे चला होगा, हो सकता 4 या 5 घंटे चलिया होएगा। परमेश्वर की वचन से समझाए, परमेश्वर दे वचन तो समझाया। ये यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय की मेमना यीशु है। ये 53 अध्याय जो यशायाह दा जो मेमना वो
यीशु है। यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। यीशु दे बारे एक भविष्यवाणी है। खुदा की वचन समझाएं। परमेश्वर दे वचन देखो समझाए। एक व्यक्ति के पीछे यरूशलेम से एक व्यक्ति आ रहे हैं। आ देखो तुसी एक बंदे दे लई यरूशलेम तो एक बंदा आ रहा है। गदर देश में एक दुष्ट व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा है। गदर देश दे विच एक बंदे दे ऊपर दुष्ट आत्मा 6000 दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर है। 6000 बदरुआ एक बंदे दे उत्ते है। यीशु और शिष्य लोग एक व्यक्ति को उद्धार में देने के लिए, छुटकारा देने के लिए सारी रात और किश्ती में चले हैं। तुसी वेखो यीशु अते उस दे शागिर्द एक बंदे नु आजादी छुटकारा देन दे ले सारी रात समंदर दे विच बेड़ी दे दौरान जांदे रहे। उस दुष्ट आत्मा को पता लगे यीशु आ रहे हैं। उस बदरू नु पता लगे कि यीशु आ रहे हैं। उस दुष्ट आत्मा आंधी तूफान के रूप में और इस किश्ती को पलटाने के लिए कोशिश उस की। दुष्ट आत्मा ने हनेरी दे तूफान अते रूप दे विच उस बेड़ी नु पलटन दी कोशिश। बाइबल कहते हैं यीशु पहले ही दुष्ट आत्मा को ढांढा हुआ था। बानी आखदी कि यीशु ने उस दुष्ट आत्मा नु पहले ही छिड़किया होया आप सी। घर से निकलने से पहले दुष्ट आत्मा को ढांढना है। तुसी घरों निकलन तो पहले दुष्ट आत्मा नु छिड़क के चर्च से निकलो। जाने से पहले दुष्ट आत्मा को ढांढ के संगत जाएं। घर चों निकलन तो पहले दुष्ट आत्मा नु छिड़क के कुछ भी निकलो। काम करने से पहले प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा को ढांढे। कोई भी काम करन तो पहले दुआ करके दुष्ट आत्मा नु छिड़को। आपकी रुकावट डालने वाले अंधकार शक्ति छोड़ के चले थानू जाएंगे। रुकावट करने वाली हनेरी दी ताकत छड़ के चली जाएगी। आप परमेश्वर ने दिया हुआ फर्ज इस फिलिप्पुस ने पूरा किया। हुण जो परमेश्वर ने दिते हुए काम नु फर्ज नु फिलिप्पुस ने पूरा कीता। अब खुसरा पूछ रही है। खोजा हुण पुछदा है। फिलिप्पुस ने नहीं कहा तुम बपतिस्मा लो। फिलिप्पुस ने नहीं आखे तू बपतिस्मा ले। खुसरा पूछ रहे हैं आप देखो दरिया पानी है, बपतिस्मा के लिए क्या रुकावट है? खोजा हुण पुछदा है कि हुण ये दरिया इथे पानी है, बपतिस्मे दे लई की रुकावट है? तुरंत फिलिप्पुस ने रथ को रुका दिया है। उसी समय फिलिप्पुस ने रथ नु बगिन रोक एक दिता। शब्द कहा, एक शब्द आखिया, जेकर तुम से पूर्ण रीति से पूरे मन दे नाल विश्वास करता है तू तो भरोसा रखदा है ता हाँ मैं दे सकता हूँ। हाँ मैं तेन दे सकदा हां। खुसरे ने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ। खोजे ने आखे हाँ मैं भरोसा करता हां। दोनों उतरे रथ से दोनों उतर गए रथ से, पानी में चले गए। पानी विच चले गए। फिलिप्पुस ने फिलिप्पुस ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दी है। फिलिप्पुस ने बाप बेटा और पाखरू दे नाम दे नाल उस नु बपतिस्मा दे खुसरा पानी से बाहर आए, देखा फिलिप्पुस है ही नहीं। जदों खोजा पानी तो आत्मा बाहर उसको उठा के ले गई। देखिया खोजे ने कि पानी दे विचों निकलन तो बाद फिलिप्पुस उस जगह है नहीं। परमेश्वर दा रूह फिलिप्पुस नु चक के ले गया। यदि फिलिप्पुस को आत्मा उठा के ले गए, जे फिलिप्पुस नु परमेश्वर दा रूह चक के ले गया, आपको भी आत्मा उठा के ले थानू भी जाएंगे। रूह चक के ले जाएगा। आपको आत्मा ऊंचे लेवल पर ले जाएंगे, अते आत्मा थानू उच्चे स्थान ते ले जाएगा। दूसरी पोजीशन में लेकर दूजे आएंगे, स्तर दे विच ले जाएगा। नीचे से ऊंचा उठाएंगे नीचे तो ऊंचा चुकेगा और पदवी में ले जाएंगे और जगह विच ले और जाएगा। ऊंचे स्थान पर ले ऊंची जाएंगे। जगहों दे विच ले बाइबल जाएगा। कहते हैं बाणी आखदी है साधारण व्यक्ति को, जे आम जे बंदे को, कंगाल को, अते कंगाल नु, दरिद्र को, गरीब नु, कूड़े से, कचरे तो, मिट्टी से, मिट्टी चों उठाकर ऊंचा पर रखते हैं। उच्ची थामा दे उत्ते रखदा है। आप फिलिप्पुस को आत्मा उठा के ले गए। हुन फिलिप्पुस नु रूह चक के ले गया। एसकेल को आत्मा उठा के तराई में ले ये गए। हिचकेल नु आत्मा चक के तराई विच ले गया। यीशु को आत्मा उठा के जंगल में ले गए। यीशु नु रूह चक के वीराने विच ले गई। तो इन तीनों को आत्मा उठा के ले गया। तो ये तिन्ना नु परमेश्वर दा रूह चक के ले गया था। यदि आप आत्मा पूर्णता में रहोगे, जे तुसी रूह पर पूरी च रहोगे, आत्मा उठा के ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? रूह चक के लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? एसकेल को कब ले गया? ये हिचकेल नु कदों ले गया? जब प्रभु के हाथ उस पर उतरा, जदों परमेश्वर दा हाथ ओदे ते उतरिया, प्रभु का शक्ति उस पर उतरा, परमेश्वर दी सामर्थ आई, आत्मा उठा के तराई में ले गए। रूह चक के मैदान विच ले गया। आप 37 अध्याय घर जाके पढ़ना है। 37 अध्याय तुसी घरे जाओ ते पढ़ो। और यीशु बपतिस्मा लिया है, यीशु ने बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आए, पानी चों बाहर आए, पवित्र आत्मा उतरा है, पाखरू उतरिया, कबूतर के रूप में उतरा है। कबूतर दे रूप दे विच उतरिया। वेट नहीं किया है, इंतजार नहीं किया, ज्ञाप हो गए, उसी समय चले गए, मिनट में ज्ञाप हो गए, मिनटा में लोप हो गए। आत्मा उसको उठा के जंगल में ले गया ताकि इबलीस से परीक्षा हो। रूह उसनु चक के वीराने दे विच ले गया कि शैतान तो परताया जाए। यदि आज आत्मा आपके ऊपर उतरेंगे, जे आज रूह तुम्हारे ऊपर तुम उतरेगा, इस परिस्थिति में नहीं तुसी बैठेंगे, इस हालात विच नहीं इस बैठोगे, गरीबी में मैं नहीं बैठेंगे, इस गरीबी विच नहीं इस बैठोगे, बीमारी में नहीं इस बैठेंगे, बीमारी च नहीं इस होगे, खोज में नहीं बैठेंगे, इस पार्थले नहीं इस बैठोगे, दुख में नहीं इस दुख बैठेंगे, विच नहीं बैठोगे, इस अवस्था में नहीं इस बैठेंगे, हालात
हालात विच नहीं इस बैठोगे, गरीबी में नहीं इस गरीबी बैठेंगे। विच नहीं बैठोगे। यीशु आपको ऊंचा उठाएंगे। यीशु थानू ऊपर चुक लेगा। यीशु की कार्य आपके जीवन में प्रकट होंगे। यीशु दे काम थोड़ी जिंदगी च जाहिर हो जाएंगे। आत्मा आपको और परिस्थिति में लेके जा रहे हैं। यीशु परमेश्वर आत्मा थानू होर हालात विच आत्मा लेके जा आपको रहा है। नेक्स्ट लेवल में लेके आएंगे रूह थानू एक दूसरे स्तर च लेके और जाएगा नेक्स्ट लेवल में लेकर और आएंगे। दूसरे स्तर विच लेके जा रहे हैं। प्रोग्रेस, वादा पहली क्लास से दूसरी क्लास, पहली जमात तो दूसरी जमात, दूसरी से तीसरी, दूसरी तो तीसरी, 8 से 10वीं में 8वीं तो 10वीं तक ऊंची लेवल पर जाएंगे। उच्चे स्तर विच लेके जाएगा। आपको परमेश्वर ग्रेजुएट कराना चाहते हैं। परमेश्वर थानू ग्रेजुएट कर, कुछ लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट कराना चाहते हैं। कुछ लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है। आत्मा में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते रूह हैं। दे विच को वादा होने जा रहा है। आत्मा में पीएचडी देना चाहते हैं। रूह दे विच पीएचडी देने जा रहा है। आत्मा में ऊंची पदवी देना चाहते ते हैं। रूह दे विच उच्चे स्थान देने जा रहा है। कि यदि फिलिप्पुस को उठा के ले गए, यदि एसेकिएल को उठा के ले गए, यदि यीशु को उठा के ले गए, आपको क्यों नहीं उठा के ले जा जे वो सकते? फिलिप्पुस नु ले गया, जे यचकेल नु ले गया, यीशु नु ले गया, तो थानू क्यों नहीं लेके जाएगा? आत्मा आपको ऊंची अवस्था में परिवार अनुभव में ले जाएंगे। रूह थानू उच्चे अनुभव ते एक जगह दे विच स्थान विच ले जाएगा। कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार ने? बोलने से नहीं, मन से, बोलन नाल नहीं, विचारों से, मन विचार नाल सारा बोझ उतार को, पूरे भार नु काट दो, सारा टेंशन उतारो, सारी चिंता काट दो, सारे समस्या उधार करे। सारी मुश्किलों नु काट दो। आप पीछे को ना देखो, पीछे ना देखो। आपकी परिस्थिति अब है, उस परिस्थिति में नहीं रहेंगे। वो जेड़े तुसी हालात दे विच हो, उस हालात विच नहीं रहोगे। 100%, 100%, 100% 100% परमेश्वर आपको ऊंची उठाएंगे। परमेश्वर थानू ऊंचा चुकेगा। आत्मा पुश कर रही है। आते रूह धक्का ला रहा है। मैंने देखा डैम टूट रही है, मैं वेख्या डैम टूट रहा है। हमें ऐसा दरिया बनकर और निकल रही है। ऐसा दरिया होके बह रहा है। हम उस दरिया में तैरने जा रहे हैं। असि उस दरिया विच तैरन जा रहे हैं। कितने लोग तैरने तैयार कितने हैं? लोग तैरने के लिए तैयार नहीं? आइए हम खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में, हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे।